जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और अहम मुद्दे पर जो चर्चा रहने वाली है नॉन कॉलेज बच्चों के लिए। और ये जो नियम है ये बहुत जल्दी बदल गए और बच्चों को इतला भी नहीं था, बच्चों को इस चीज की जानकारी भी नहीं थी, यहां तक कि किसी को जानकारी नहीं थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेल्फ ही इस चीज को बदल दिया और ये बात रहने वाली अपने पास में बेटा थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की, जो हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले इनका रिजल्ट अपडेट हुआ है और इनका रिजल्ट आया है। और रिजल्ट में सीधी सी बात है कि इनका जो पेपर था बेटा वो 120 नंबर का हुआ था। कितने का बेटा? 120 नंबर का हुआ था। और ये 120 का जो पेपर था ये बदल गया बेटा 150 में। ये बदल गया 150 में। अब ये कैसे बदला ये किसी को नहीं पता, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस उन्होंने बदल कर रख दिया और उन्होंने बताया भी नहीं कि ये ऐसे बदला है। लेकिन हम इसका क्लू निकाल के लाए हैं कि ये कैसे बदला है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। स्किप नहीं करना क्योंकि चीजें मिस हो जाती है अपने पास में। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर पेपर 150 का है तो हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो आज हम इस पूरे नॉन कॉलेज के बदले हुए नियम की बात करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। स्किप मत कीजिएगा नहीं तो चीजें मिस हो जाएंगी अपने पास में। तो आइए बात करते हैं एक बार नॉन कॉलेज के बात करते हैं। ये एक रिजल्ट है अपने पास में, मार्कशीट है जो एक बच्चे ने शेयर की थी अपने पास में और उन्होंने कहा था सर एक बार इसको देखो कि 120 का 150 कैसे हो गया और क्या मेरा कोई पेपर बैक तो नहीं है। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि इस भाई का पेपर तो कोई बैक नहीं है क्योंकि इसके सारे पेपर क्या थे अपने पास में क्लियर है। अब चीजें कैसे बदली वो समझो अपने पास में कि हमारे पास में यहां जो पेपर हुए वो 3 तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हुए, एक एमडीसी का हुआ, एक एसईसी का हुआ। अब चीजें कैसे बदली वो समझते हैं। तो देखो 120 जो था वो चेंज हो गया बेटा 150 में। 120 जो था वो चेंज किस में हो गया बेटा 150 में। अब जब जैसे ही 120 150 में बदला अपने पास में तो उसका मेन रीजन क्या रहा, अपने पास में। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब 120 से 150 में बदले ना तो दो चीजें लगाता हूं मैं यहां पे। कितनी चीजें? दो चीजें या दो नियम मैं निकालता हूं यहां पे। एक तो बेटा स्केलिंग होती है, एक तो क्या लगा रहा हूं मैं बेटा स्केलिंग लगा रहा हूं, ठीक है। और दूसरा मैं यहां पे आपका मिड टर्म लगाता हूं। अब आप कहोगे सर मिड टर्म तो हमारा हुआ ही नहीं, हमें कैसे पता, और मिड टर्म में हमारे कितने नंबर है हमें क्या पता। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये होता है कि आपके जितने नंबर थे ना उसको मिड टर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने मान लिया, ठीक है। स्केलिंग में उन्होंने वही रेशियो निकाला जो मिड टर्म का निकल रहा था। सिंपल सी बात है, एक चीज समझो आप, यहां पे आपके पास में क्या है 150 है, 150 में आपको 120 का भाग देना है, 150 में आपको 120 का भाग देना है। 0 से 0 कैंसिल करनी है अपने पास में और यहां पे हम भाग देते तो 12 एकम क्या होता है 12, बच गए कितने यहाँ पे 3 बच गए अपने पास में। पॉइंट लगाते 0 चला जाएगा तो 12 दूनी 24, बच गए 6, तो 12 पंजू 60। यानी कि आपके जो नंबर आए हैं ना उसको इन्होंने 1.25 से क्या किया है मल्टीप्लाई किया। किससे? 1.25 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो जाकर के इनका रेशियो निकल करके आ गया। तो आपके जितने भी नंबर है ना इनको इन्होंने मल्टीप्लाई किया 1.25 के साथ में, ठीक है। जो वहां से आए थे, जो वहां से नंबर आए थे ना आपको इन्होंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, और इन्होंने एग्रीगेट नंबर निकाल दिया। जैसे इसके नंबर है अपने पास में ऋति काव्य के अंदर 84 है, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में 82 है, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट में 118 है 150 में से, ठीक है। एमडीसी में 63 है, ठीक है। एसईसी में 23 है, फिर वीएससी के अंदर इनका 29 है। तो सारी चीजें इनको लिए शॉर्ट थी, तो इन्होंने जो नंबर लिए थे वहां से यूनिवर्सिटी से उनको 1.25 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने दे दिया। अब वो कितने नंबर आए थे वो यूनिवर्सिटी के पास है, हमें नहीं पता ना आपको पता, क्योंकि अपन तो जो मार्कशीट में है उसी के बेस की बात कर रहे हैं, पहली बात। तो दूसरी बात ये होती है कि सर चलो ठीक है मान लेते हैं कि उन्होंने 120 को 150 में कन्वर्ट कर दिया, बट आप हमें ये तो बताइए कि पासिंग मार्क्स कितनी चाहिएगी हमें कैसे श्योर होना है, तो क्या करना है। तो बेटा सीधी सी बात है, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना अपने पास में उनके लिए पासिंग मार्क्स 40 नंबर चाहिए होते हैं। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको पास करने के लिए हमें कितने चाहिए 40% चाहिए। अब 40% का आंकड़ा देखो, अगर पेपर आपका कितने का है बेटा 150 का, अगर आपका पेपर 150 का है तो 150 का अगर पेपर है ना आपका, तो ये पेपर आपका बेटा पास करने के लिए चाहिए 60 नंबर। कितना? 60 नंबर। तो 150 का 40% कितना होता है 60 होता है। तो 60 नंबर आपके पास में आ रहे हैं ना तो आप पास हो। तो 60 प्लस नंबर या 60 नंबर आपको चाहिए। उसके बाद में एमडीसी पेपर की मैं बात करूं वो 100 नंबर का,
और उसका अपने पास में 40% जो होता है ना वो 40 होता है। कितना होता है? 40। तो एमडीसी में अगर आपके पास में 40 है ना तो आपका पेपर क्लियर है। एसईसी का पेपर जो है ना, एसईसी का पेपर जो है वो होता है बेटा 50 नंबर का। तो इसमें पासिंग मार्क्स आपको कितनी चाहिए? 20 चाहिए। तो भाई 40 का आधा कर देंगे, अपने पास में 20 नंबर चाहिए। उसी प्रकार से वीएससी का पेपर भी कितने का होता है? 50 नंबर का। तो इसमें भी पासिंग मार्क्स कितनी चाहिए? हमें 20 नंबर चाहिए। तो ये हमारे कुछ आंकड़े थे जिनसे आपकी मार्कशीट जो होती है क्लियर आउट होती है। 1.25 का आंकड़ा यहाँ पे लगता है, स्केलिंग भी 1.25 आती है, मिड टर्म भी क्या आता है? 1.25 आती है। और दूसरी बात करें, आप कहोगे सर आप कैसे श्योर हो इस पे? तो बेटा इसका सीधा सा श्योरिटी का रीजन ये है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ दिनों में जब सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर वाले बच्चों का उन्होंने रिजल्ट निकाला था, और जो आपके नॉन कॉलेज वाले जो बच्चे थे उनका जो रिजल्ट निकाला था, उन्होंने वहां भी ऐसा ही किया था। जो रेगुलर वाले बच्चे थे उनका जो पेपर था ना वो कितने का था बेटा? 100 नंबर का। और उन्होंने मिड टर्म भी कितने का करवाया था? 100 नंबर का करवाया था। यानी एक एग्रीगेट बात करें तो 200 नंबर का मैटर हो गया था वहां पे। लेकिन उन्होंने आंकड़े वही 100 के अकॉर्डिंगली किए थे। यानी फिर से उन्होंने वहां पर क्या किया था? अपने आंकड़े लगाए थे, नॉर्मलाइजेशन किया था या स्केलिंग की थी। इन सबको करने के बाद में उन्होंने वहां पर भी अपने आंकड़े ऐड किए थे और उन डाटाज के बेस पे अपना रिजल्ट पेश किया था। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां सारा खेल जो है वो एक तो स्केलिंग का मान सकते हैं अपने पास में, और एक आपका मिड टर्म का मान सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं आने वाला है। और आएगा तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी तक क्लियर आउट नहीं किया है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे ये सारी चीजें राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नहीं बताई है। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी भूल जाती है कि बच्चे भी है जो इन चीजों को देखते हैं, बच्चे भी है इन चीजों को अप्लाई करते हैं, बच्चे भी है जो इन चीजों को देख करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना उनको स्टार्टिंग में ही हम सारी चीजें बता दे तो बच्चा इन चीजों को बहुत आसान कर सके। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। बट मैं फिर से कहूंगा कि वासुदेव एजुकेशन की टीम है ना जो आपके लिए सारी चीजें लेकर के आती है। बस आप केवल अपना क्वेश्चन मार्क कीजिए, आप क्वेश्चन डालिए, कमेंट्स में डालिए। कमेंट्स के रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं टाइप से, क्योंकि जो मैन फोन है वो ऑफिस में रहता है, तो उस वजह से अपन नहीं दे पाते हैं रिप्लाई टाइम से। लेकिन जो भी हमें व्हाट्सअप करता है उसका रिप्लाई हम तुरंत देते हैं। और फिर हमें लगता है कि हाँ भाई ज्यादा बच्चों की क्यूरी है तो हम तुरंत उसके लिए क्या लेके आते हैं? वीडियो। और इसके लिए भी मेरे पास में 4 बच्चों ने मैसेज किया, सर आप एक प्रॉपरली बना दो तो शायद हमें भी पता चल जाए और हमारे साथ वाले जो है उन्हें भी पता चल जाए, क्योंकि सब ही इस चीज को लेकर के समस्या से घुरे हुए हैं कि ये 150 कैसे हो गया। तो बेटा इस 150 का मेन रीजन जो है वो आपका मिड टर्म और स्केलिंग है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे अपने पास में एक और नई वीडियो के साथ में, जहां पर आपके लिए फिर से कोई नई चर्चा रहेगी, नई बात रहेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपने पास में मुद्दे रहेंगे, आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्यूशन वासुदेवा एजुकेशन और उसकी टीम जो है वो आपके सामने लेकर के आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।